दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, जय माई की माता रानी आपका कल्याण करें, आपके जीवन से हर एक दुख और परेशानी को चुन चुन कर बाहर निकाल दें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज का यह कार्यक्रम आपको आपके ही जीवन के बारे में कुछ ऐसा अद्भुत और अनोखा ज्ञान देने वाला है जैसा आपको अब तक शायद कभी मिला नहीं है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी दिव्य शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके आसपास विचरण कर रही है, आपके आसपास ही रहती है और आप उसे अब तक पहचान नहीं पाए हैं। मित्रों, आपको उसे पहचानना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आप उसकी अनदेखी करेंगे, उसकी पूजा पाठ आराधना या फिर उसे किसी भी प्रकार से मान सम्मान नहीं देंगे, अनजाने में ही सही आप ऐसा करेंगे, तो इसकी आगे आपको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ असल में हमारे आसपास हर समय मौजूद रहती हैं। इन्हें हम सकारात्मक ऊर्जा के रूप में जानते हैं। कई बार लोग जानबूझकर और कई बार अनजाने में इन दिव्य शक्तियों का अपमान कर बैठते हैं। अब अपमान करना क्या होता है? कभी क्रोध आया या फिर भावावेश में आकर आपने अपने आराध्य या फिर अपने कुल देवी या देवता के बारे में कुछ अनाप शनाप कह दिया या फिर अपने पितृ पूर्वजों के बारे में ही कुछ गलत कह दिया, तो यह अपमान करना हो गया। और अनजाने में अपमान करना यह हुआ कि आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास कौन सी दिव्य शक्तियां हैं जो विचरण कर रही हैं और आपको सुख सुविधा और जीवन में तकलीफों से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रही हैं। और जब आप उनकी अनदेखी करते चले जाएंगे, एक दिन आएगा जब वे आपका साथ छोड़कर चली जाएंगी। और जब दिव्य शक्तियां साथ छोड़ती हैं तो यह बड़ी ही तकलीफदेह स्थिति होती है, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी मरीज को जिसे कि डॉक्टर की बहुत अधिक आवश्यकता है, फिर डॉक्टर ही उससे नाराज होकर चले जाएं और उससे दूरी बना लें। अब बिना इलाज के उस मरीज का क्या होगा? तो बिना दिव्य शक्तियों के सहयोग के इंसान का जीवन एक मरीज के समान ही है, क्योंकि आदि व्याधि समस्याएं, बीमारियां, तमाम प्रकार की दिक्कतें उसे हमेशा घेर कर रखती हैं। तो ऐसे में दिव्य शक्तियों का साथ ही उस डॉक्टर के साथ के समान है जो मरीज की जान बचा सकता है, उसे हर तकलीफ से मुक्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सी है वह दिव्य शक्ति जो इस समय आपके आसपास विचरण कर रही है, आपके घर में घूम रही है और आपको उसे पहचानना बहुत अधिक आवश्यक है? हम इस विषय को विस्तार से आगे आपको बताएंगे। मित्रों, याद रखना कि हम जो भी बातें आपको आगे बताने जा रहे हैं, उन बातों को आपको पूरे ध्यान के साथ सुनना है। एक भी बात को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, अन्यथा आप महत्वपूर्ण ज्ञान को मिस करेंगे और बिना ज्ञान के जीवन अंधकार के समान होता है। अब जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप उस दिव्य शक्ति को आसानी से पहचान जाएंगे कि वह कौन सी दिव्य शक्ति है, कौन सी देवी हैं या देवता हैं जो आपके आसपास घूम रहे हैं। हम आपको ऐसे पुख्ता संकेत देंगे जिनके आधार पर आप आसानी से जान जाएंगे। अब जब आप उन्हें पहचान गए, उन्हें जान गए, तो अब आपको क्या करना होगा? क्योंकि दोस्तों, लंबे समय से इस दिव्य शक्ति की अनदेखी हुई है। अब सीधे इसे जानते ही आप इसकी कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको इसकी कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी उपाय, कुछ जरूरी समाधान करने होंगे, जिसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। तो वीडियो में जो जानकारी है वह बेहद ही महत्वपूर्ण है और जीवन में एक सही दिशा देने के लिए ऐसी जानकारियों का होना बहुत आवश्यक है। अब जिन लोगों के पास कोई योग्य गुरु होता है तो उसे गुरु मार्गदर्शन देते रहते हैं और जीवन आगे बढ़ता रहता है, लेकिन हर एक के पास यह सुविधा नहीं होती है। प्राचीन काल में आपने देखा होगा मित्रों कि पुराने जो राजा महाराजा का युग था, उस समय राजा महाराजा अपने पास कई प्रकार के मंत्रीगण, सलाहकार तो रखते ही थे, लेकिन किसी विशिष्ट आध्यात्मिक गुरु को भी अपने पास रखते थे, या यूं कहें कि उनकी शरण में रहा करते थे। उन्हें इतना अधिक महत्व दिया जाता था कि राजा अपना सिंहासन अपने गुरु के लिए छोड़ दिया करता था। तो फिर इतना महत्व क्यों दिया जाता था? तो इतना महत्व इसलिए दिया जाता था क्योंकि ये गुरु ही तो है जो जीवन में अंधकार जितना भी है उसे मिटाने का दम रखता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही तो गुरु होता है।
इसलिए गुरु का पद सबसे बड़ा होता है। तो जिनके पास गुरु हैं आज के समय में, उनका जीवन तो सुंदर है, उन्हें तो हर विपत्ति से मुक्ति पहले ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन जिनके पास नहीं है, उनके लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। मित्रों, याद रखना कि हमारा प्रयास केवल और केवल आपके जीवन में सद्गति लाना है, आपके जीवन में सुंदरता आए, आपके जीवन में प्रेम, आपके पास धन दौलत बढ़े। बस यही हमारा माँ भद्रकाली के लिए सम्मान है, भक्ति है, और यही हमारा लक्ष्य है, और माई का भी यही आदेश है जिसे हम पूरा करने में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को आभार तो व्यक्त करेंगे ही, क्योंकि बिना माई के, बिना शक्ति के यह संपूर्ण सृष्टि बिल्कुल निष्प्राण है, निस्तेज है, या फिर सिर्फ यूं कहें कि है ही नहीं, शून्य है। तो चलिए मित्रों, माँ भद्रकाली को याद करेंगे और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखेंगे, कोई कंजूसी नहीं करना है। मित्रों, बहुत सारा समय हमारा बेफजूल के कार्यों में बीतता है, चिंताओं में बीतता है, गप्पे हाँकने में बीतता है। लेकिन जब धर्म का नाम आता है, जब भक्ति का नाम आता है, तो हम गिनती करने लगते हैं। हमने कितने माला जाप कर ली, हमने कितने मिनट मंदिर में बिता दिए, हमने कितने रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया। ये गिनतियां हम करके असल में अपनी ही जड़ों को खोद रहे हैं। फिर चाहे हम मोबाइल कितना ही महंगा खरीद लें, चाहे हम मोबाइल में उल्टी सीधी चीज़ें देखने में कितना ही समय बर्बाद कर दें, या फिर हम बाहर दोस्तों के साथ घूमने में और गप्पे हाँकने में कितना ही समय बिता दें, हमें इस बात से कोई परहेज नहीं, हम किसी प्रकार की कोई गिनती वहाँ पर नहीं करते। लेकिन जब धर्म का नाम आ जाता है तो हमारी गिनती शुरू हो जाती है, और यही है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। तो मित्रों, यहाँ पर आप गिनती ना करें, 3 बार तो कम से कम लिखें ही, आलस ना करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, जैसा कि हम अपने पिछले कई वीडियो में बताते आ रहे हैं, इस वीडियो में भी बताते हैं कि 2 जून को महामाई माँ भद्रकाली का अवतरण, ये यूं कहें कि जन्मोत्सव का विशेष अवसर है। और इस विशेष अवसर पर हम चाहते हैं कि हम अपने जो दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए एक विशेष अनुष्ठान करें। इसे माई का आदेश आप कह सकते हैं, क्योंकि यह अनुभूति माई के द्वारा ही दी गई है। तो यह विशेष अनुष्ठान आप लोगों के लिए किया जाना है, और हम चाहते हैं मित्रों कि आप इस अनुष्ठान के लिए कुछ अंशदान भी करें, क्योंकि यह विशिष्ट और बड़ा अनुष्ठान है। ऐसे बड़े अनुष्ठान को करने के लिए लागत लगती है, और इतनी लागत हमारे पास नहीं है। बस यही हमारी कमजोरी है, बाकी माई की कृपा की कोई कमी नहीं है। आप बस थोड़ा सा अंशदान करें, 10 रुपए से लेकर जितना भी आपका मन करे आप अंशदान करें। हम आपके द्वारा किए गए अंशदान का आपके ऊपर ही प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब कि माई को चुनरी, नारियल और आपके नाम से आहुतियां समर्पित की जाएंगी। साथ ही साथ माई के दिव्य दरबार में आपकी मुख्य समस्या को लेकर अर्जी लगा दी जाएगी। अब जब आप अंशदान करें तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या को लिखकर भेज दें। बस इसके बाद सब कुछ माई के ऊपर और हमारे ऊपर छोड़ दें, फिर हमारा काम शुरू होगा। मित्रों, वैसे तो समय बहुत अधिक है, 2 जून दूर है, लेकिन तैयारियां भी बहुत करनी होती हैं। इसके लिए आप जल्द से जल्द प्रयास करें धाम से जुड़ने का और माई से जुड़ने का। अब एक छोटी सी बात और है मित्रों, कि आजकल लोग हमारी नकल बहुत कर रहे हैं। हम सुनते रहते हैं YouTube पर बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो डाल रहे हैं जो हमारी बातों की नकल करने में लगे हैं। जो हम बोलते हैं वही वो सब भी बोल देते हैं। तो इसी वजह से हमने इस समस्या के निवारण के लिए अपना व्यक्तिगत धाम का व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस नंबर पर संपर्क करके सीधे हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन अभी आप फ़ोन न करें, अभी आप व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप इसलिए कि जब हमें समय मिलेगा तो हम आपके प्रश्नों के जवाब देंगे, हमारी अपनी आवाज़ में ही बोलकर आपको जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ मित्रों, आप यदि कॉल करेंगे तो कॉल आपका लगेगा नहीं, क्योंकि इतने लोग अभी हमारे पास नहीं हैं। हम ये व्यवस्था बनाने में असमर्थ हैं। लेकिन कुछ समय के बाद माई की इच्छा होगी तो हम कुछ लोगों को भी नियुक्त कर देंगे जो आपसे
एक निश्चित समय पर फोन पर बात करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे और उपाय और समाधान जो भी होंगे वो हम देंगे, बस वो लोग आपकी समस्या सुनेंगे। उम्मीद है मित्रों कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। हम सीधे तौर पर आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि हमारे नाम से किसी प्रकार की धोखाधड़ी आपके साथ हो जाए। तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई आपको किसी अन्य वीडियो में हमारी जैसी बातें बोले तो आपको उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है और नंबर ढूंढना है। जो लोग झूठे हैं, जो लोग गलत कार्य करते हैं, वो कभी भी अपनी सीधी पहचान आपको नहीं देंगे। ना तो उनका कहीं फोटो मिलेगा, ना ही उनका कोई नंबर मिलेगा। तो जब आपको कोई नंबर ना मिले तो आप समझ जाएं कि यह इंसान झूठ बोल रहा है, इसकी बात नहीं माननी है। आप हमारी वीडियो देखिए, हमारा ज्ञान प्रामाणिक है और हमारे ज्ञान को नकल कर करके लोग तमाम सारे लोगों को बरगला रहे हैं, अपनी बातें फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। तो उम्मीद है मित्रों कि आप समझ रहे होंगे। आगे से आप सतर्क रहना। अब इतने के बाद भी यदि आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है, आप किसी की बातों में आ जाते हैं, तो यह आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। हमारी और माई की यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने सारी बातें स्पष्ट करके आपको बता दी हैं। अब आप अपने बौद्धिक बल का और अपनी तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करें, तभी किसी की बात माने। तो चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके आसपास घूम रही है, जिसने आपके ऊपर एक आवरण बना रखा है, लेकिन आप उसे अब तक समझ नहीं पाए हैं। मित्रों, इंसान के जीवन में कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं जो उसे लाभ पहुंचाना चाहती हैं, किसी न किसी प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन लाना चाहती हैं। लेकिन आज के समय में भागदौड़ भरी जीवन में लोग अपने बारे में ही सोचना छोड़ चुके हैं, अपने घर परिवार के बारे में भी सोच नहीं पा रहे हैं, केवल दिन भर अपने जीवन की उलझनों में ही उलझे रहते हैं। तो अब इन दिव्य शक्तियों के बारे में सोचने का समय किसके पास है? इसी वजह से मित्रों, शायद ऐसा हो रहा है कि लोगों के पास चाहे भले ही पैसा कितना ही क्यों ना आ जाए, लेकिन चैन, सुकून, संतोष, धैर्य, ये सब विशेष गुणों का अभाव हो चुका है। अब बेशक इंसान करोड़पति बन जाए, लेकिन दवाई खाके ही उसे नींद आ रही है, अन्यथा इतनी दिमाग में उथल पुथल मची है कि सो ही नहीं पा रहा है। इसी प्रकार बहुत से लोग तो डिप्रेशन की, तनाव की भी गोलियां खा रहे हैं, तब बेचारे अपना जीवन गुजार पा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि जो गुण प्रकृति में इतनी सरलता से मौजूद हैं कि बड़ी ही आसानी से जिन्हें हासिल किया जा सकता है, जैसे हमारे गांव में जाइए, पुराने घरों में देखिए, कुछ भी नहीं है, साधारण भोजन, साधारण लिबास, साधारण घर, लेकिन बड़ी ही सुकून की नींद आती है, बड़ा ही प्रेम दिखाई देता है। तो जो चीज़ इतनी साधारण है, जो गरीब से गरीब इंसान को मिल सकती है, वह आज के समय में लोग करोड़ों रुपए कमाकर भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि गाँव में लोग जमीन से जुड़े होते हैं, वे अपने दैवीय शक्तियों को, अपने पुरखे पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपनी कुल देवी देवताओं को, यानी अपनी परंपराओं को अच्छी तरह से जानते हैं और उनका निर्वाह भी पूरे दिल से करते हैं। लेकिन शहरों में माहौल बदल चुका है। यहाँ इतनी भागम भाग है कि इंसान सब कुछ भूल गया है। रोटी, कपड़ा और मकान के जुगाड़ में ही जीवन बीतता चला जा रहा है। मित्रों, जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे बिल्कुल सत्य हैं। अब इतनी सारी बातें हम आपको केवल इसलिए कर रहे हैं कि आप जिस जीवन में उलझे हैं, जरा उससे बाहर निकलिए और दिव्य शक्तियों को साधने की कोशिश करिए। क्योंकि जब तक सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपका साथ नहीं देगी, तब तक आप चाहे कुछ भी कर लें, आपको चैन सुकून नहीं मिलेगा। और जीवन में अंतिम लक्ष्य तो यही होता है कि शांति मिले, सुकून मिले, चैन मिले, प्रेम मिले। मित्रों, लोग सोचते हैं कि जब हम बहुत पैसा कमा लेंगे, कामयाब हो जाएंगे, तब हम सुखी होंगे। तो इस दौड़ में भागते जाते हैं और अपने सुख को भूल जाते हैं, चैन को भूल जाते हैं। लेकिन जब उन्हें ढेर सारा पैसा मिल जाता है, कामयाबी मिल जाती है, तो फिर कहीं वह गुम ना हो जाए, कहीं वह हाथ से फिसल ना जाए, इस चिंता में और मेहनत करते हैं और भाग दौड़ करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि यह अंधी दौड़ है। अब ठीक है, जीवन जीने के लिए पैसा आवश्यक है, लेकिन इस सब के साथ साथ भगवत कृपा भी और आवश्यक है। अगर माई की कृपा है आपके पास, तो आप कम करके भी बहुत अधिक हासिल कर सकते हैं। हमने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास धन दौलत तो है ही खूब पर्याप्त, लेकिन उनके पास चैन, सुकून और प्रेम भी बहुत अधिक है। उनके चेहरे हमेशा खिलखिलाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि वे भगवान से जुड़े हैं, वे महामाई से, दिव्य शक्तियों से जुड़े हैं।
अब एक छोटा सा भ्रम और लोगों के मन में फैला हुआ है कि जब हम भक्ति करेंगे, भगवान को याद करेंगे, भजन में लगे रहेंगे तो पैसा कौन कमाएगा, काम धंधे व्यापार नौकरी कौन करेगा। अरे भाई, ये किसने कह दिया कि आप पैसा कमाते कमाते भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। आप अपने जीवन में जो भी कार्य करें, दिन भर का सारा कार्य भगवान को समर्पित करते जाइए। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप हनुमान जी को याद करके घर से बाहर निकलिए। हनुमान जी से कहिए कि हनुमान जी आप हमारे साथ रहना, हम अपना कर्तव्य पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें, हम एक पल के लिए भी आपको भूलें ना। जब आप विपत्तियों में फंसें तब भी हनुमान जी को याद करें कि हे पवन पुत्र, अब इस विपत्ति में आप ही हमें बाहर निकालो, हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। कहने का मतलब यह है कि हर वक्त उस दिव्य शक्ति को जिसे आप पूजते हैं अपने पास होने का एहसास रखिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पवन पुत्र अर्जुन के रथ पर पताका के ऊपर विराजमान हो गए थे, अब हनुमान जी वहां साक्षात तो प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को हर वक्त यह पता था कि हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं और हनुमान जी की दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। इसी वजह से पूरे महाभारत में अर्जुन के रथ का कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने रथ का साथ छोड़ा तो रथ कई टुकड़ों में विखंडित हो चुका था। यह इस बात का प्रमाण है कि अगर आप मान लेंगे तो दिव्य शक्ति आपके साथ रहेगी ही, हर हालत में रहेगी। बस आपको उसे मानकर चलना है कि वह आपके साथ है। तो आपको अपने जीवन का हर एक कार्य, सुबह से लेकर रात तक का हर एक कर्म क्रिया जो भी है, सब उस दिव्य शक्ति को समर्पित करते जाइए। इसे वेदों में कहा गया है प्रसाद जीवनम। फिर आपका जीवन जो है वह एक प्रसाद के समान हो जाएगा, यानी कि भगवान पर समर्पित कर देना और जो भी जीवन में मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना। फिर आप देखो, आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की मिलेगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे आपको कामयाबी मिलेगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शत्रु भूत प्रेत बाधा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आप हैं उस महादिव्य शक्ति की शरण में जिसे आप दिन रात याद कर रहे हैं। तो अब ऐसे में आपके कामों में भी बाधा नहीं आई और आपकी भक्ति भी कम नहीं हुई, यानी कि दिव्य शक्तियां भी आपके साथ हैं, आपका काम भी आपके साथ है। खूब पैसा कमाइए जितना कमाना है, और आप गलत काम तो करेंगे नहीं क्योंकि दिव्य शक्ति आपके साथ है। तो अच्छा काम करके आपको ढेर सारा पैसा भी मिलेगा, शांति सुकून भी मिलेगा। सब कुछ आपके साथ हो गया कि नहीं? अब हो सकता है कि किसी को ये बातें बड़ी अटपटी सी लगें, समझ में ना आए, और ऐसा भी होगा कि जब आप इस कार्य को करना शुरू करेंगे, जैसा हमने आपसे कहा, सुबह सोकर जागे, अपने आराध्य को याद करिए। सुबह के बाद जब आप घर से बाहर निकले अपने आराध्य को साथ लेकर जाइए। जब आप नाश्ता करें अपने आराध्य से कहें कि हनुमान जी पहला भोजन करने वाला आपके लिए समर्पित है, थाली में निकाल के अलग रखिए। इसी प्रकार जब आप भोजन करें, रात का भोजन, दिन का भोजन जब भी करें, एक कौर निकाल कर अलग हनुमान जी के नाम से रख दीजिए। पहला भोजन, पहला निवाला उनके लिए। इस प्रकार यदि आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको किस प्रकार से सफलताएं मिलती हैं, बाधाएं कैसे एक एक करके अपने आप समाप्त हो जाती हैं। अब शुरू में तो आपको यह अटपटा सा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी जीवन की शैली बन जाएगा। और जब यह आपके जीवन की शैली बन जाएगा तो फिर आप देखना कि आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। मित्रों, अब हम आपको बताएं कि जिसकी भी आप पूजा पाठ करते हैं वह दिव्य शक्ति हर वक्त आपके साथ रहती है। ऐसा नहीं है कि वह आपके साथ नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही हासिल नहीं होती है। आप अपने दिन भर के कार्यों में इतने उलझ गए कि आप भूल ही गए कि भोले बाबा क्या चीज़ हैं, हनुमान जी क्या चीज़ हैं और महामाई माँ भद्रकाली क्या चीज़ हैं। आप तो सब कुछ भूल गए, आपको तो याद ही नहीं है। आप अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि पूरा दिन हो गया आपने एक बार भी जय बजरंगबली नहीं बोला, जय सिया राम नहीं बोला, जय माई की नहीं बोला। आपका पूरा दिन यूं ही बस सारे कार्यों में गुजर गया। तो अब आप खुद ही सोचिए कि आपके आसपास जो दिव्य शक्ति घूम रही है, जब आप उसका नाम ही नहीं लेंगे, उसे याद ही नहीं करेंगे, तो वह कब तक आपका साथ देगी, कब तक आपके साथ टिकेगी। आपका कोई मित्र आपके साथ दिन भर घूमे, दिन भर आपके आसपास बैठे और आप उसके हालचाल एक भी बार ना पूछें, तो क्या वह ज़्यादा दिन तक आपके साथ रहेगा? खूब आपसे प्रेम करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 दिन आपके साथ चलेगा। उसके बाद कहेगा कि भाई ये तो हमें दिन भर में एक भी बार नहीं पूछता है, तो फिर इसका साथ देने का क्या फ़ायदा, छोड़ो इसको अकेले जाने दो। यही होता है दिव्य शक्तियों के साथ हुई। जब जरूरत से ज़्यादा समय होता है और अनदेखी बढ़ती चली जाती है तो एक दिन दिव्य शक्तियाँ साथ छोड़कर चली जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हम तो सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ के निकलते हैं या फिर हम भोले बाबा को जल समर्पित करके निकलते हैं, फिर भी भगवान हमारा साथ क्यों नहीं देंगे?
अरे मित्रों, यह कोई ड्यूटी नहीं है। आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो क्या आपकी ड्यूटी पूरी हो जाती है? आप हनुमान जी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप भोले बाबा के यहाँ कोई ड्यूटी नहीं कर रहे, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं कि आप गए और आपने जल समर्पित किया और आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, हाजिरी आपकी लग गई। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होता। यह भाव का खेल है, यह प्रेम का संबंध है, भक्त और भगवान के प्रेम का बंधन है। तो बस इस प्रेम के संबंध को, इस प्रेम के बंधन को और मजबूत बनाइए। कमी आपकी तरफ से ही है। हमने आपसे कहा कि आप दिन भर में एक भी बार याद नहीं करते, आप केवल अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, तो ऐसे काम नहीं बनेगा मित्रों। उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे, क्योंकि हर जगह, हर समाज में कुछ न कुछ कुतर्की लोग अवश्य होते हैं, बुद्धिहीन लोग अवश्य होते हैं, जो कि हर बात में किसी न किसी की बात काटते ही हैं। उन्हें हर जगह रस्सी में सांप दिखाई देता है, तो हमारी बातें भी उन्हें अटपटी लग रही होंगी। बोलेंगे ऐसा कहीं होता है, कभी ऐसा भी आपने सुना है? तो मित्रों, हम आपको आपके ही उदाहरण से समझा देते हैं। आप जिन हनुमान जी की पूजा करते हैं वे स्वयं प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। तो क्या हनुमान जी दिन भर में केवल एक बार ही प्रभु श्री राम का नाम लेकर रह जाते हैं, या राम स्तुति करके दिन भर अपने कार्यों में खो जाते हैं? नहीं, दिन में हर वक्त प्रभु का नाम याद करते हैं। इसी प्रकार आप भोले बाबा की यदि पूजा करते हैं तो भोले बाबा भी प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं और उनके बारे में खोए रहते हैं। जब भी उनके जीवन में कुछ भी कार्य वो करते हैं तो वो अपने प्रभु श्री राम को ही समर्पित कर देते हैं। तो आप जिनकी पूजा करते हैं वे भी तो किसी न किसी को अपना आराध्य मानते हैं। तो उनकी शैली क्या है जीवन की? उनकी जो शैली है वही आपकी भी शैली तो होनी चाहिए। आप उनसे अलग तो है नहीं, या उनसे अधिक बलवान या उनसे महान तो नहीं है। तो अब मूल बात क्या है, यह ध्यान से सुनिए। आप अपने दिन में जितने भी कार्य करें, अपने हर एक कार्य को अपने आराध्य को समर्पित करिए। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं वह दिव्य शक्ति हर वक्त आपके आसपास रहती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, उन्हें जल समर्पित करते हैं, तो भोले बाबा आपको याद नहीं करते हैं। वे हर वक्त आपको याद करते हैं, लेकिन आप ही उनकी अनदेखी करते हैं, तब गलत हो जाता है। क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं होती है तो गलत हो जाता है। तो जब आपके आसपास वह दिव्य शक्ति है तो आप उसकी मौजूदगी को महसूस करिए। भावना का खेल है यह। दिव्य शक्ति प्रकट नहीं हो जाएगी। भगवान किसी के सामने कभी प्रकट नहीं होते हैं, अनुभूतियां कराते हैं। आप उनके आसपास होने का एहसास करिए, भाव रखिए, और आप देखेंगे कि उनके आसपास होने के प्रमाण आपको धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। मित्रों, हम माई की भक्ति करते हैं और हमारा जब मन करता है माई अपने होने का हमें एहसास कराने लगती हैं। हम तो हर पल माई को अपने आसपास महसूस करते हैं। हमें तो कभी लगता ही नहीं कि माई ने हमें कभी अनदेखा किया, और हमने जब पुकारा तो उन्होंने नहीं सुना। मित्रों, सब कुछ भाव से है। आज माई की कृपा से ही हम इतने सबल हो पाए हैं कि हम किसी को कुछ बताने लायक हैं, कुछ कहने लायक हैं। अन्यथा माई की कृपा ना हो तो हमारा अस्तित्व ही क्या है, शून्य है, एक मिट्टी के समान है। तो हमने अपने जीवन को जब इस प्रकार ढाला कि माई की अनुभूतियों को हर वक्त महसूस किया, अपने आसपास माता रानी को हर वक्त महसूस किया, तो सचमुच में यह होने लगा कि उनकी अनुभूतियाँ प्राप्त होने लगी, संकेत मिलने लगे। जो चाहते हैं वह माई लाकर देती हैं, चाहे जैसे दें, कहीं से भी दें। और सबसे बड़ी बात कि कभी हमारे हाथों किसी का अहित नहीं होता है। हम जिसके बारे में अच्छा सोचते हैं माई उसका अपने आप ही अच्छा कर देती हैं। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो यह सब क्या है? यह सब माई के लिए भाव है बस। बाकी आप कहें कि भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आप तभी भगवान को हर वक्त याद करेंगे, तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। इस बात को अपने मन में पूरी तरह से बैठा कर रखिए। आपको भगवान को याद करना है, प्रसाद जीवनम, अपने आप को बना लेना है। यानी कि आपके जीवन की हर उपलब्धि, अच्छाई बुराई सब प्रसाद है और आपका जीवन समर्पित है उस दिव्य शक्ति को। उम्मीद है मित्रों कि आपको जो बातें हमने बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब जो भगवान के भक्त हैं, जिनके मन में सचमुच में धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति भाव है, उन्हें तो हमारी बातें पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। लेकिन जो कुतर्की हैं, अधर्मी हैं, या फिर जिन्हें अभी धर्म के मार्ग पर चलना सीखना है,
है, जिन्हें अभी भक्ति के मार्ग पर जाना है, अभी वे पहुंच नहीं पाए हैं, अभी उन्होंने शुरुआत भी नहीं की है, तो ऐसे लोगों को हमारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होंगी। उन्हें तो लगेगा कि हमने पता नहीं कहाँ की फालतू बातें कर दी हैं। लेकिन हमने यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाया भी नहीं है। हमने यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जिनके मन में भाव तो बहुत गहरा है, लेकिन जीवन में अंधकार भी बहुत है, मन में भी अंधकार बहुत है, कोई मार्गदर्शन नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि राजा महाराजाओं के पास मार्गदर्शन करने के लिए गुरु हुआ करते थे। हर इंसान के पास गुरु होता था जो मार्गदर्शन करता था। लेकिन आज के समय में गुरुओं की परिभाषा भी बदल चुकी है और गुरु इतनी आसानी से अच्छे गुरु, सच्चे गुरु मिलते भी नहीं हैं। तो यह वीडियो हमने उनके लिए बनाया है जो बेचारे भटक रहे हैं, सन्मार्ग पर नहीं जा पा रहे हैं। बाकी कुतर्कियों और अधर्मियों के लिए हमारे पास, माई के पास या ब्रह्मांड में किसी भी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा के पास कोई स्थान नहीं है। उन्हें तो बस भटकना ही है। माई जाने और वो जाने कब तक भटकेंगे, वह उनकी समस्या है। उम्मीद है मित्रों कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। बस अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ दीजिए, सब कुछ उनके लिए करिए, उन्हें समर्पित कर दीजिए, फिर आप देखिए कि चमत्कार कैसे घटित होते हैं। हमने अपने जीवन में साक्षात चमत्कार होते देखे हैं, यकीन मानिए मित्रों। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप उस नंबर पर मैसेज करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, हम आपको उत्तर देंगे। जब हमारे पास समय होगा तब हम आपसे खुद ही बात कर लेंगे। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप बिल्कुल चिंता न करें, आप अपने मन के हर एक सवाल, हर एक प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सीधे मैसेज कर दें। जब हम आपके मैसेज को पढ़ेंगे तो आपको अपनी आवाज़ में खुद उत्तर देंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी समस्याओं के निवारण आपको बताएंगे। अब आपके पास पूरा मौका है सीधे माई के दरबार से जुड़ने का, हमसे जुड़ने का और माँ से सीधे जुड़ने का। तो अब इस मौके को मत गंवाना और माई के अनुष्ठान में जितना हो सके उतना सहयोग अवश्य कर देना। आपका सहयोग आपके लिए है, आपका अनुष्ठान आपके ही हित में समर्पित है मित्रों। तो चलिए आज के इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की, माई सबका कल्याण करें।